ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज महात्मा मंगत राम जी की वाणी मौत की याद, जो हर शास्त्र में लिखा है कि मौत की याद जरूरी, लेकिन हम मौत से डरते हैं, जबकि ये प्रभु का शरीर है। वो ठीक समय के अनुसार वो अपना शरीर ले लेते हैं और जो लीज थी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो हर चीज़ का एक अवधि होती है, समय होता है, वो ख़त्म होना निश्चित ही है। जो शरीर लेके आया वो एक दिन ज़रूर जाएगा। आइए ये अगम लोक उस 10वें द्वार की वाणी। जो आया सो जाएगा, ये निश्चय करमीत। नेकी को नित्य खाट लो, आगे सुख की रीत। एक मरना मन याद कर, दूजा साहिब की याद। तीजे ने की याद कर, मंजूर होवे पर याद। मानुष कामल सोही है, जो अंत का करे विचार। झूठा जीवन देख के सेव का करे संसार। 10 भूखन सदाचार के, जो जन ले वे धार। तीन लोक का सुख मिले, मानुष देह भले हार। सत्कर्म सुख देते हैं, हरे दुख संताप। मन तन से जो सेविया, पावे जग पर ताप। सब संगत ये बूझियो, करनी जग परवान। जैसी जैसी जो करे, मंगत फल पहचान। सब संगत ये बूझियो, करनी जग परवान। जैसी जैसी जो करे, मंगत फल पहचान। देखिए, ये मौत की याद से वाणी थी, पेज नंबर 157, अमर बुक
ये पुस्तक है वाणी की, तो इसमें बहुत ही अद्भुत ये वाणी है। ये इस मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी समझने के लिए, क्योंकि ये संसार झूठा, ये शरीर झूठा, फिर भी हम इस शरीर की आस लगाए बैठे हैं। ये शरीर क्षणभंगुर है, कब ये शरीर साथ छोड़ दे ये पल का पता नहीं। देखिए, ये वाणी अभी सुनी, इस पर विचार करने की कोशिश करते हैं। ये गुरुदेव की वाणी ये क्या संदेश दे रही है। जो आया सो जाएगा ये निश्चय कर मीत, नेकी को नित खाट लो आगे सुख की रीत। देखिए, जो नेकी की कमाई है, प्रभु की याद है, वो ही एक साथ जाती है। उसी के लिए यहाँ गुरुदेव बात कर रहे हैं। और जो आया सो जाएगा ये निश्चय कर मीत। जो आया है वो जाएगा। भले ही हम ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, और यही कारण है कि हम हर पल दुखी होते हैं। जो सुख का साधन है, जो सुख की आशा है, वो इस देह के अंदर है, जिसको हम भूले बैठे हैं। बस अपनी देह की, औरों की देह की याद करते रहते हैं। एक मरना मन याद कर दूजा साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर मंजूर होबे फरियाद। एक मरना, मृत्यु एक सत्य है, और जो दूजा साहिब की याद एक वो सत्य है। वो सत्य प्रभु जिसकी हम याद नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा याद करते हैं शरीरों की, अपनी देह की। मानुष्य कामल सोई है जो अंत का करे विचार, झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। नित संसार की चीज़ें इकट्ठी करता रहता है ये मानव, और इकट्ठी कर करके एक दिन उसके मुँह में, अपने शरीर के मुँह में इस संसार से विदा हो जाता है, और उस आनंद को, उस सुख की खान को वो भूले बैठा है जो अंदर इस देह में विराजमान है। और गुरुदेव ने एक 10 भूखंड सदाचार के जो रखे हैं, जो आए दिन प्रेमी लोग 10 भूषण के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में सत्संग के बारे माध्यम से समझाया जाता है। लेकिन फिर भी उसमें बता रहे हैं 3 लोक का सुख मिले, 3 लोकों का सुख बता रहे हैं उस 10 भूखंड सदाचार के। अगर हम उस माध्यम से उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही हम उस प्रभु को पा सकते हैं, उस आनंद को जान सकते हैं, अपने निज स्वरूप को पहचान सकते हैं। सत्य कर्म सुख देत है, हरे दुख संताप, मन तन से जो सेवला पावे जग प्रताप। जो असली सुख है वो सत्य के कर्म में है। उस प्रभु की ये शरीर है, उसी को अगर हम अर्पण कर दें, तन मन धन अर्पण करो। जब हमारा कुछ है नहीं, ये कितनी आरती में भी आता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम आरती तो खूब गाते हैं, लेकिन उसको अपनी देह के लालच में
हम ये भूल जाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है और नित्य संसार के भोग विलास मैं इकट्ठे करता रहता हूँ और नित्य ही, और जितनी भी हैं इसके बारे में भी गुरुदेव ने बताया, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई धीरजता नहीं दे सकती, फिर भी हम उस संसार की वस्तुओं में अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने निज स्वरूप को भूले बैठे हैं, उस प्रभु को भूले बैठे हैं। क्या प्रभु से हमने वायदा किया था वो भी भूले बैठे हैं। तो मन तन से जो सेवदा पावे जग प्रताप, जो मन और तन से उस प्रभु को अर्पण करता है और तो निश्चित ही वो जग से जीत के जाता है और इसमें कोई शक नहीं। वो जो अंदर सुख की खान है उसमें भी वो डुबकी लगाता है। कोई बिरला ऐसा मानव संसार में आता है जो उस सुख की खान में, उस आनंद की खान में डुबकी लगाता है और वो अगम द्वार, वो 10वां द्वार जहाँ इस संसारी मानव की पहुँच नहीं होती, वहाँ वो डुबकियाँ लगाता है और नित्य उस आनंद में लीन रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इस, अगर मौत से नहीं डरते हैं और एक प्रभु की याद करते तो निश्चित ही जीवन में मन में शांति आना स्वाभाविक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।